मानुष तन सदगुर मिलब, मोक्षो इच्छा होय, और दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोय। मनुष्य का जीवन मिलना, कल्याण की इच्छा होना, सदगुरु का मिलना, ये तीनों बातें बड़ी दुर्लभ है। और सौभाग्य से मनुष्य जीवन मिल जाए, अच्छे सदगुरु मिले और कल्याण की इच्छा हो, इतना सुयोग अवसर पा करके हमें चूकना नहीं चाहिए। पहली बात तो सब मनुष्य शरीर पाए हैं, लेकिन क्या मनुष्यता है? आतंकवादी, उग्रवादी, नस्लवादी, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे नाम हैं, और ये सब मनुष्य का शरीर पा करके भी मनुष्यता को खोए बैठे हैं। तो इनका मनुष्य शरीर पाने से क्या मतलब होता है? तो साहेब कहते हैं, जो मानुष गृह धर्मयुत राखे शील विचार, जीवन में शील होना चाहिए, विचार होने चाहिए। शील एक ऐसा सद्गुण है जो इसके जीवन में आ जाता है, फिर वह इस संसार में महान हो जाता है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, और 3 लोक की संपदा रही शील में आने, से सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है। शीलवान जो व्यक्ति होता है वो किसी को दुख देने की भावना नहीं रखता है। जो दुख देता है, पीड़ा देता है, वह शीलवान नहीं हो सकता है, वह हिंसक है। हिंसा केवल किसी को मार देना ही नहीं है, किसी को दुख देना भी एक हिंसा है। किसी के लिए अपशब्द कहना, किसी के लिए ऐसी बात कह देना, ऐसा व्यंग कर देना कि वो दुखी हो जाए, पीड़ित हो जाए, ये भी एक हिंसा है। और एक ये भी हिंसा है कि किसी के लिए कह दे कि तुम छोटे हो, नीच हो, तुम अछूत हो, यह शब्द कहना भी एक हिंसा है। केवल किसी के गले पर छुरी चला दे, बस इतनी ही हिंसा। आदमी को इन सब बातों को समझना चाहिए। शील का आचरण करो, शील का, जिसके हृदय में शील होगा वह कोई किसी को दुख देगा भला? और ये कोई भी कर सकता है। बस लोग क्या कह देते हैं, यह तो काम सब संत महात्माओं को है, संत दयालु होते हैं। अरे संत दयालु होते हैं, बाकी अरे दुनिया में जो भी है, जन्म लिया है मनुष्य रूप में, वह अपने जीवन को बहुत ऊंचे उठा सकता है, अपने जीवन को सुगंधि से भर सकता है। पुष्पों की सुगंधी, फूलों की सुगंधी उधर ही जाती है जिधर को हवा बहती है। पूर्वी हवा बहती है तो पश्चिम को ही सुगंधी जाएगी, लेकिन सद्गुणों की सुगंधी सर्वत्र फैलती है, दिग दिगांतर तक फैल जाती है, देश देशांतर तक फैल जाती है। और ये महापुरुषों की सुगंधी इसी प्रकार फैलती है चारों तरफ। हम सद्गुणों को जीवन में महत्व दें। शील हमारा जीवन का महत्व है। जिसके जीवन में आते हैं उन्हीं को तो महान कहा जाता है। हाथ पैर से कौन महान होता है? एक पत्रकार ने जब गांधी जी से पूछा कि गांधी जी, मेरी समझ में नहीं आता है कि आप में कौन सी बड़ी विशेषता है, बैरिस्टरी पास किए हैं और आपका कोई शरीर भी इतना सुंदर नहीं है, खूबसूरत, और कोई आपके पास इतनी पोजीशन भी नहीं है, पहनने ओढ़ने वाला देखो कपड़ा कैसे पहने हैं, बिल्कुल अधनंगा शरीर, कोई हमें विशेषता दिखाई नहीं देती। लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर लट्टू रहती है, आपकी एक एक बात का कितना असर पड़ता है। गांधी जी ने कहा, मैं ये नहीं जानता हूं मेरे में क्या विशेषता है, लेकिन एक बात जानता हूं, जिसको मैं गलत समझ लेता हूं उसको छोड़ने के लिए कमर कस लेता हूं, और जिसे सही समझ लेता हूं उसको करने के लिए कमर कस लेता हूं। बताओ, इससे बड़ी कोई बात हो सकती? जीवन में जो हम गलत समझते हैं, जिसको गलत समझ लिए हैं उसको छोड़ दे, और जिसे सही समझते हैं उसको ग्रहण करे। अब जीवन में क्या करना बाकी रह जाएगा? भजन में क्या कहा गया है? भजन गाना अलग चीज है, भजन करना अलग चीज है। और भजन करने के लिए साहब ने ज्यादा जोर दिया है, और करने के पीछे क्या कहा है उन्होंने? केवल 2 पंक्तियां, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन। यदि हम अपने मन को वश कर लें और गंदी आदतों को छोड़ दें तो फिर क्या करना बाकी रह जाएगा? लेकिन यही काम भर नहीं होता है, सारे काम कर लेते हैं। दुनिया के छोटे से बड़े काम करने के लिए हम कमर कसे रहते हैं, लेकिन इतना काम नहीं कर पाते हैं। कैसे जीवन में शांति आएगी? कैसे जीवन में परिवर्तन आएगा? उद्वेग कैसे मिटेगा?
सत्संग हम जीवन भर करते रहे उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, जब तक हम उस शांति के बारे में ठीक से समझेंगे नहीं और अपने जीवन में उसे उतारेंगे नहीं। इसलिए शीलवान बने। एक राजा था जो गुजरात में, जामनगर जिला है आजकल, पहले राजतंत्र था तो उसमें राजा हुआ करते थे। तो राजा जो था जामनगर का बहुत ही शीलवान, बहुत दयालु, क्षमावान, उसका स्वभाव ही ऐसा था। एक बार वो अपने बगीचे में बैठा था तो एक पत्थर उसके सिर में लगा और उसके सिर से खून गिरने लगा। जैसे ही अंगरक्षक देखे दौड़ कर गए जिधर से पत्थर आया था और कूद कूद कर दीवार बाहर निकले तो देखा एक आदमी आम पके पके हाथ में लिए खा रहा है। कहा क्या तूने पत्थर चलाया? कहा हाँ हुजूर पत्थर चलाया, गलती हो गई। बस पकड़ा, उसको घसीटते हुए राजा के सामने पटक दिया। कहा हुजूर इसने आपके पत्थर मारा है, तुरंत आदेश करें इसे क्या सजा दी जाए। राजा मौन होकर के बड़े प्रेम से, बड़ी शालीनता से कहता है भैया मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने क्या गलत कर दिया जो तुमने हमें पत्थर मार दिया। उसने हाथ जोड़ कहा हुजूर आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो इतने प्रजा के रक्षक हैं, दयालु हैं, लेकिन गलती तो मुझसे हो गई। दो दिनों का भूखा हूं, कहीं मजदूरी नहीं मिली, पैसा नहीं था, मैं भूख से तड़प रहा था तो मेरे मन में हुआ ये बगीचे में पके पके आम लगे हैं तो एक पत्थर मार करके आम तोड़ लेता हूं, खा लूं। जब भूख लगती है ना तो आदमी को ये दिखाई नहीं देता, और कोई बुरा भी नहीं है, भूख लगी हो कहीं से कुछ उठा के खा ले तो कोई पाप नहीं है। लेकिन पेट भरने के लिए लोग नहीं उठाते हैं, पेटी भरने के लिए कमर कसे रहते हैं, और पेटी कभी भरती नहीं है, और पेट तो थोड़े में भर जाता है, और पेट भरने के लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, लोग तो हाथ फैलाए खड़े हैं। राजा ने कहा ये तो बहुत गजब हो गया, मेरी प्रजा ऐसी है, मुझे चाहिए कि इसकी रक्षा करना। उन्होंने कहा अपने कर्मचारियों से, कहा इसको 1 साल का पहले अन्न खाने की व्यवस्था करो और इसके योग्यता के अनुसार अपने राज्य में नौकरी दे दी जाए। तो उन लोगों ने कहा हुजूर आप इसको दंड दे रहे हैं कि पुरस्कार दे रहे हैं? आपके इसने पत्थर मारा, आपका सिर फूट गया, और आप इसको कह रहे हैं कि नौकरी दे दो और खाने की व्यवस्था कर दो। राजा ने कितनी बढ़िया बात कही, उस पर ध्यान देना। राजा ने कहा देखो एक निर्जीव पेड़ में जब इसने पत्थर मारा तो उस पेड़ ने इसको पके पके आम दे दिए, और वही पत्थर धोखे से मेरे लग गया, तो मैं क्या इसको सजा दूं? तो क्या उस पेड़ से भी गया गुजरा हूं क्या? देखो कैसी सोच है, पेड़ में पत्थर लगने से आम मिल गए और मैं जीवित व्यक्ति और जानता हूं इसकी गलती नहीं, फिर इसको सजा दूं? क्या ऐसा हम सोच सकते हैं? हमारी भावना ही ऐसी नहीं होती है, और सोचते हैं कि दुनिया में महान पुरुष तो है, ऐसे ही कहीं से आकाश से टपक लिए हैं, इन्होंने जीवन में ऐसे कर्म किए। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुए हैं, जिसे जैसे हम यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, वैसे अब्राहम लिंकन अमेरिका के बहुत महान राष्ट्रपति हुए, और उनकी ऐसी ही योग्यता थी। एक बार वे घोड़े से जा रहे थे, आज की तरह थोड़े एक विधायक भी निकलता है तो 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे चेपू करते हुए चलती है। पहले तो जो राजा भी होता था बिल्कुल जाता था आराम से, कोई उसको डर नहीं था। अब्राहम लिंकन घोड़े पर बैठे अकेले ही जा रहे थे ऑफिस की तरफ। रास्ते में देखा एक सुअर कीचड़ में फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है। वो देख करके घोड़े को रोक देते हैं और घोड़े की लगाम निकाल करके एन केन प्रकारेण सुअर के गले में फंसाते हैं और उसको कीचड़ से बाहर निकाल लेते हैं। उनके कपड़े सब कीचड़ से लथपथ हो गए, लेकिन टाइम हो रहा था, वो कपड़ों को धोने की जहमत नहीं किए, तुरंत घोड़े पर बैठे ऑफिस पहुंच गए। साथियों ने, कर्मचारियों ने देखा, कहा हुजूर लगता है आज घोड़े से गिर गए। कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, घोड़े से नहीं गिर गया, बात ये थी मैं आ रहा था तो एक सुअर कीचड़ में फंसा था, उसको निकालने लगा तो उसी में हमारे कपड़े गंदे हो गए। कहा हुजूर आप कितने दयालु हैं, आपके अंदर कितनी करुणा और दया है। एक निकृष्ट प्राणी सुअर को जिसे लोग छूना नहीं चाहते हैं, आप उसको निकाले, आप बड़े दयालु हैं। उन्होंने क्या कहा? कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सुअर को निकालने का कोई उपकार नहीं किया हूं,
दरअसल सूअर को कीचड़ में फंसे हुए देख करके मेरा दिल दुखी हो गया था। मैंने अपने दिल के दुख को मिटाने के लिए सूअर को निकाला, सूअर पर कोई उपकार नहीं किया। देखो, आदमी की ऐसी ऊंची सोच जब होगी तब वह महान होता है, और यही बातें हमारे जीवन को बदलती हैं। कहते हैं एक गांव में आग लग गई तो सब बुझा रहे थे, बहुत लोग जुटे थे। बंदर एक बैठा टुकुर टुकुर देख रहा था। एक चिड़िया थी, कहा, उसने सोचा मैं इसी गांव में जन्म ली, यहीं खाती पीती हूँ, मैं भी कुछ सहायता करूं। तो चिड़िया कैसे वो आग बुझाएगी? चोंच से पानी लाती थी तालाब से, उस पर डालती थी। तो बंदर कहता है, बेवकूफ चिड़िया, तुझे अक्ल नहीं दो पैसे की? अरे तेरे एक बूंद पानी से कहीं ये आग बुझने वाली है? कितने लोग जुटे, फायर ब्रिगेड लगा हुआ है। अरे कहा, बंदर भैया, मैं जानती हूँ मेरे एक बूंद से के पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कभी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा या इस घटना की चर्चा होगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने में वालों में होगा। हम कितना करते हैं समाज का हित, इसका मूल्य नहीं है। कैसे करते हैं? अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए और समाज का हित करना चाहिए। तो साहब कहते हैं, जो मानुष गृह धर्मयुत राखें शील विचार। ये व्यवहारिक बात हुई। और अब मैं थोड़ी चर्चा करूंगा आध्यात्मिक। विवेक विचार पूर्वक आज जीवन नहीं जिया जा रहा है। जब देखो बस किताबों में लिखा है, उन महापुरुषों ने कहा है, भीड़ जाती है, जहां बहुत भीड़ जाए वहां सब सत्य ही सत्य दिखाई देता है। अरे झूठ हो जाएगा। पढ़े लिखे डिप्टी कलेक्टर सब वहां नतमस्तक होते हैं। ये डिप्टी कलेक्टर हो जाना अलग विषय है, विवेकी होना अलग विषय है। जाते हैं नतमस्तक होते हैं भीड़ देख करके, उनको तो जरूरत है। नेता लोग क्या, जहां भीड़ होगी वहीं आ जाएंगे, उनकी बात मत करो। और जहां भीड़ होती है वही सत्य होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है भीड़ में भी हो सकता है कोई विवेकी विचारवान हो, लेकिन क्या लिखा है इसका महत्व होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? अमुक अंगूठी पहन लो तुम्हारा ये ग्रह कट जाएगा, अमुक ताबीज पहन लो ये तुम्हें फायदा हो जाएगा। ये ताबीज, ग्रह, अंगूठी, इससे किसी का कोई भला हो जाता है क्या? अगर ऐसा ही हो तो सड़क पर बैठ करके जो खाक छान रहे हैं, अंगूठी बेच रहे हैं, वो नहीं पहन सकते हैं क्या? वही पहन ले, उनका भला हो जाता। लेकिन यह सब हमको अंधविश्वास में और चमत्कार में फंसाया जाता है। अंधविश्वास चमत्कार इतना घेरे हुए है कि लोग सब उसी का नमस्कार करते हैं। राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे पैदा होते भये, कितनी मतलब कोई प्रकृति के नियमों से कुछ लेना ही देना नहीं है। प्रातः काल रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। सवेरे सवेरे हनुमान जी उठे, भूख लगी थी तो देखा सूरज निकल रहा लाल लाल, सोचे फल है, बस गप से मुंह में रख लिए। और कोई बड़े नहीं थे, छोटे बच्चे थे। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा दहकता हुआ आग का गोला, सूरज हनुमान जी निकल गए। गा रहे हैं सब, कोई नहीं विवेक विचार कर रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा। और कहीं बोल दे, हम लोग तो कहते हैं तो कोई बोलता नहीं है, कहते तो धार्मिक लोग हैं अपनी बात कहते, कहीं नेता बोल दे। अब देखो स्वामी जी ने थोड़ी सी बात कह दी, देखो कितने पीछे पड़े हैं। कोई सत्य बात ग्रहण करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन बिना सत्य कहे आदमी के ऊपर का ये रोग दूर होगा भी नहीं। ये जो दिमाग में धुंध छाई है ये दूर होगी भी नहीं। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। विवेक करो, विचार करो, क्या ये बातें सत्य हो सकती हैं? विवेक विचार हम करते हैं क्या? जैसे कार्टून बना दिए गए, चित्र बना दिए गए, बस उन्हीं को सिर माथे रखे हैं। अरे कागज में कलम से आजकल तो कुछ भी बना दो, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक साधन है, कुछ से कुछ बना दो। क्या ये सब बातें सत्य हो सकती हैं? लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते हैं, और न विचार करने के कारण आज भटक रहे हैं। देवी देवता, मंदिर, मस्जिद, पता नहीं कहां कहां सिर पटकते रहते हैं। विवेक विचार नहीं है। तीर्थों में जितना लोग जाते हैं और जितना भ्रष्टाचार, जितना तीर्थों में लूट मार होती है, उतना अन्य जगह नहीं होती है।